Hello everyone and welcome back to my channel. So in this video we will discuss about some Nobel laureates of India. So India has been a country of great poets, writers, scientists, economists and peace lovers. And this is the reason why many of them have been awarded with the Nobel Prize, the greatest honor in the world. So let us know about some Nobel laureates of India. So basically इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े और ग्रेट पोएट्स हैं, यानी कि जो कविता लिखते हैं, राइट, पोम लिखते हैं. वी हैव राइटर्स एंड ऑथर्स, वी हैव ग्रेट राइटर्स, वी हैव ग्रेट साइंटिस्ट जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था जिनके बारे में. वी हैव इकोनॉमिस्ट एंड वी हैव पीस लवर्स. और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से उनमें से काफ़ी सारों को नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया है, मतलब उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया है, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बड़ा ऑनर है, यानी कि सबसे बड़ा विद ग्रेट रिस्पेक्ट वाला प्राइज है, विच इज़ द नोबेल प्राइज. सो हम यहाँ पर कुछ नोबेल लॉरेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इंडिया के नोबेल लॉरेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो वी हैव डिस्क्रिप्शंस ऑफ सम नोबेल लॉरेट्स ऑफ इंडिया and we have to think about we have to think about the Nobel laureate with the given description. So, born on November 3 in 1933, he is a world-renowned economist. He was awarded the Nobel Prize in Economics for his significant contributions on welfare economics in 1998. तो इनका जन्म 3 नवंबर 1933 में हुआ था और ये पूरे ही वर्ल्ड में जाने जाते हैं एज एन इकोनॉमिस्ट. और इन्हें अवार्ड किया गया था नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में. बट किस चीज़ के लिए? क्योंकि उनका एक बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था वेलफेयर इकोनॉमिक्स में 1998 में. सो ही इज़ अमर्त्य सेन. मूविंग अहेड, ही वॉज अ पोएट, राइटर, playwright, composer, philosopher, social reformer and painter. So, he won the nation's first Nobel Prize for his collection of poems compiled in his book Gitanjali. तो इससे आप सबको पता ही चल गया होगा, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, बट I'll tell you the answer. So he is रविंद्रनाथ टैगोर. तो ये एक पोएट थे, मतलब इन्होंने काफ़ी सारी पोम्स लिखी थी, काफ़ी सारी कविता लिखी थी. ये एक राइटर भी थे, इन्होंने काफ़ी सारी बुक्स भी लिखी थी. ये एक प्ले राइट थे, कंपोज़र थे, एक फिलोसोफर भी थे एंड ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर एट द सेम टाइम, और एक पेंटर भी थे. सो इन्होंने हमारी पूरी कंट्री का, हमारे पूरे नेशन का, इंडिया का फर्स्ट नोबेल प्राइज़ विन किया था. किस चीज़ के लिए? उनकी कलेक्शन ऑफ पोम्स, यानी कि उनकी काफ़ी सारी पोम्स थी जो कि उनकी एक बुक में थी और बुक का नाम था गीतांजलि. सो ही वॉज रविंद्रनाथ टैगोर. और आपने इनका नाम तो सुना ही होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि जो हमारा नेशनल एंथम है वो भी इन्होंने ही लिखा है, एंड दैट्स वाई ही वाज अ ग्रेट राइटर. एंड इनकी बुक के बारे में भी आपने सुना होगा, दैट इज़ गीतांजलि. So, moving ahead, she was born as Agnes Gonza Bojaziu in Skopje, Macedonia on August 26 in 1910. Later, she settled in India and got Indian citizenship. She devoted herself to serve the poorest of the poor in the slums of Kolkata. She was awarded the Nobel Peace Prize in 1979. So, ये एग्नेस गोंजा बोजाजियो में बॉर्न हुई थी. इनका जन्म वहाँ हुआ था, जो कि स्कोपजे में एक शहर है, मैकडोनिया में स्पेसिफिकली. और इनका जन्म हुआ था 26 अगस्त को 1910 में, 26 अगस्त 1910 में. और बाद में ये फिर इंडिया में आके सेटल हो गई, और क्योंकि ये सेटल हो गई थी, इंडिया में ही रहने लगी थी, तो इनको इंडिया की सिटीजनशिप भी मिल गई. अब उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ को डिवोट कर दिया था उस कंट्री के, बेसिकली कोलकाता के कुछ ऐसे एरिया थे, स्लम्स वाले एरिया थे, जहाँ पे गरीब से भी ज़्यादा गरीब लोग रहते थे. तो उन्होंने उनकी सेवा करने में, गरीबों की सेवा करने में अपनी पूरी लाइफ डिवोट कर दी, अपनी पूरी ज़िंदगी डिवोट कर दी, अपने आप को डिवोट कर दिया सबसे ज़्यादा गरीब से गरीब लोगों की सेवा करने में इन द स्लम्स ऑफ कोलकाता. और उन्हें फिर बाद में अवार्ड मिला था नोबेल पीस प्राइज का 1979 में. So she was Mother Teresa. All right.
This Indian American economist shared the 2019 Nobel Economics Prize with Esther Duflo and Michael Kremer. They got this highest award for their experimental approach for alleviating the global poverty. So he was Abhijit Banerjee. ये एक इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे. अब इंडियन अमेरिकन क्या होता है? बॉर्न इन इंडिया बट रेज्ड इन अमेरिका, और फॉर एग्जाम्पल बॉर्न इन अनदर कंट्री एंड रेज्ड इन अ वेरी डिफरेंट कंट्री. सो इनका इनका जन्म हुआ था भारत में, बट ये रेज और पले बड़े थे अमेरिका में. सो बॉर्न इन इंडिया बट रेज्ड इन अमेरिका. सो ये एक इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे, और इन्होंने 2019 में नोबल इकोनॉमिक प्राइज़ उनको मिला था, और दो लोगों के साथ, दैट इज़ एस्थर डेफ्लो और माइकल क्रेमर के साथ इनको नोबल इकोनॉमिक प्राइज़ 2019 में इन्होंने शेयर किया था. और इनको ये हाईएस्ट अवार्ड मिला था किस चीज़ के लिए? क्योंकि उनकी एक एक्सपेरिमेंटल अप्रोच थी ग्लोबल पॉवर्टी को एलिविएट करने के लिए. सो ही वॉज अभिजीत बनर्जी. अब जो लास्ट डिस्क्रिप्शन है, जो लास्ट नोबल लॉरेट जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ही इज़ कैलाश सत्यार्थी. तो ये एक इंडियन सोशल रिफॉर्मर थे हु हैज़ बीन फाइटिंग अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर एंड कंपेनिंग फॉर यूनिवर्सल राइट टू एजुकेशन. He, along with Malala Yousafzai, received the Nobel पीस प्राइज़ इन 2014. ये एक इंडियन सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट, यानी कि चाइल्ड लेबर के विरुद्ध में फ़ाइट किया था. और इनका ये मानना था कि चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, इस पर रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए. और उन्होंने कैंपेन भी लॉन्च किया था यूनिवर्सल राइट टू एजुकेशन के लिए, कि हर एक बच्चे को पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, आप उससे मजदूरी नहीं करा सकते हो. और ये मलाला यूसुफज़ई के साथ इन्होंने ये इसके अगेंस्ट वो किया था और कैंपेन लॉन्च किया था. और फिर इन्हें नोबल पीस प्राइज़ अवार्ड मिला था 2014 में मलाला यूसुफज़ई के साथ. अब ये कौन है मलाला यूसुफज़ई? तो इनके बारे में हम मेरी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि टॉपिक है ग्रेट वुमन एंड वुमन पावर के बारे में. सो वो भी एक एक्टिविस्ट थी, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. तो अभी जो इनकी बात हो रही है, ही इज़ कैलाश सत्यार्थी, राइट. सो विद दिस वी हैव रीच टू द एंड ऑफ द वीडियो. आई होप यू आर लाइक द वीडियो. हमने काफ़ी सारे नोबल लॉरेट्स के बारे में डिस्कस किया, इंडिया के स्पेसिफिकली, एंड ऐसे भी डिस्कस किया जो बॉर्न थे इंडिया में बट रेज हुए किसी और कंट्री में, या फिर बॉर्न किसी और कंट्री में हुए बट देन सेटल हो गए इंडिया में. राइट. सो वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर अमेजिंग टॉपिक. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.